ना गुरु भक्ति ना साधु सेवा, ना कुछ भजन कियो। ना गुरु भक्ति ना साधु सेवा, ना कुछ भजन कियो। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूटी गयो। उमरिया तुमने भारी धोखो दियो। जब यानी कि कहते हैं कि हमने कुछ नहीं कर पाया, जब तक ये शरीर माया रूपी शरीर जीवात्मा के ऊपर एक खोल चढ़ा हुआ है। एक खोल तो ये है मनुष्य शरीर में 5 तत्वों का, और दूसरा खोल इसके अंदर में जो पर्दा है वो लिंग शरीर का है, वो 17 तत्वों का है। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां 10 हो गई, और चतुष्टंता गण मन बुद्धि चित्त अहंकार और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो 17 तत्वों का जो पर्दा है इस पंच भौतिक शरीर 5 तत्वों के अंदर में दूसरा आत्मा के ऊपर खोल चढ़ा हुआ है, वो लिंग शरीर है। जब इस पंच भौतिक शरीर में दोनों आंखों के मध्य भाग में जीव बैठता है और सही घाट पर बैठ जाता है, तो इस मनुष्य मंदिर से उसका दूसरा शरीर प्रकट हो जाता है। तो समझ लो आप घाट पर बैठे हुए हो, ये अभ्यास की चीज है। तब ये शरीर दूसरा शरीर धारण करता है, फिर वो इस संसार का भ्रमण करता है, और इसी मनुष्य शरीर में बैठ करके वो भ्रमण भी करवाता है और शरीर भी यहीं पर बना रहता है। इसको कहते हैं लिंग शरीर, जो 17 तत्वों का होता है। इस पंच भौतिक शरीर किराए के मकान में बैठ करके दोनों आंखों के मध्य भाग में घाट पर बैठ करके मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके और जब ध्यान करोगे तो अंदर में लिंग शरीर दूसरा शरीर का पर्दा है, उसमें आप प्रवेश कर जाएंगे तो दूसरा शरीर प्रकट होकर के वो संसार का भ्रमण करके फिर तुम्हारे इस मनुष्य मंदिर में आकर के समा जाएगा। ये दूसरा खोल होता है। तीसरा खोल फिर और अंदर में जीवात्मा के ऊपर चढ़ा हुआ है, वो है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर है बहुत छोटा आकार का, तो उसमें 9 प्रकार का कपड़ा चढ़ा हुआ है, यानी काम क्रोध मद लोभ मोह का आकस है और चतुष्टंता गण का आकस है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का। तो 5 4 9 प्रकार का आवरण चढ़ा हुआ है। तो भी यानी कि उस खोल तक जब जीवात्मा पहुंचती है तो यानी उसके ऊपर काम और क्रोध मद लोभ मोह और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये जीवात्मा के ऊपर सक्रिय हो जाते हैं और उसको जीव को गिराने की कोशिश करते हैं कि ये आगे बढ़ ना पाए। लेकिन ऐसे समय में गुरु की दया और गुरु का प्रेम आपसे, आप गुरु के चरणों में प्रेम की अनुभूति और विश्वास बना करके रखना चाहिए। गुरु से अति प्रेम करना चाहिए। जितना गुरु से लगाव रखोगे उतना गुरु आपसे लगाव रखेंगे और धीरे से आपको सूक्ष्म शरीर से भी आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिर उसके साथ में लास्ट में कांट शरीर रह जाता है, और कांट शरीर में सबसे बड़ा यानी कि बंधन है जीवात्मा तक पहुंचने का। सबसे बड़ा बंधन है क्या है, यानी कि रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। रूप रस गंध शब्द और स्पर्श ये पांचों यानी कपड़े ऐसे हैं कि अगर किसी की वाणी में मधुरता है और उस मधुरता की वाणी में जीव आकर्षण की शक्ति में खिंचा चला जाता है तो ये सांसारिक बात है, फिर वो ध्यान भजन सुमिरन उसका छूट जाता है। ये हो गया आपका यानी कि सांसारिक बात का। रूप है, किसी का रूप में इतना आकर्षण होता है उसके रूप को देख करके, और जब आप साधना करने बैठोगे तो तरह तरह के रूप आकर्षण शक्ति के आपके चारों तरफ आएंगे, तो आपका ध्यान और मन नहीं लग सकता है, तो भजन नहीं होगा। तो ये रूप हो गया है। और शब्द, किसी की वाणी में इतनी मधुरता होती है कि उसकी वाणी को सुन करके जीव जो है आकर्षित हो जाता है। और स्पर्श, और किसी के पास बैठने और उठने में जो हमारा संपर्क और स्पर्श होता है उस स्पर्श में भी इतना आकर्षण होता है कि जीव जो है कि अंतिम उस परमात्मा के ध्यान को भूल करके वो शारीरिक क्षमता खो बैठता है, संतुलन खो बैठता है और दुनिया के क्रियाकलापों में उतर आता है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे बड़े बंधन है रूप रस और गंध शब्द स्पर्श।
और रस क्या है? रस जितने भी संसार में स्वाद है, इन स्वादों में एक पड़ जाता है और सादगी के लिए सात्विक आहार की जरूरत होती है। जब तक सात्विक आहार नहीं होगा तब तक ध्यान भजन सुगरण नहीं हो सकता है। जी भर के खूब खाते रहो, मर्जी आए उन वस्तुओं को खाते रहो, तो बताओ तो कैसे भजन हो सकता है? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि 18 दिन में साधन किया, भजन किया और 24 घंटे में एक रोटी जल में भिगो दी पानी में और उसको खाया 24 घंटे में, तो 18 दिन में अपना साधन सुलभ किया, भजन किया, परमात्मा की प्राप्ति की। और आप दिन रात खाते रहो, इस पेट को भरते रहो और सोते रहो, तो भजन कहाँ से होगा? रात गवाई सोए करो, दिवस कमायो खाए, और हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले ना, तो क्या कर सकते हो? इसलिए सादगी के लिए सात्विक आहार की जरूरत होती है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, इसीलिए ये 5 प्रकार का बंधन जो है ये जीवात्मा से मिलने में बड़ा ही दुखदायी है। इतना कष्ट, यहाँ तक मेहनत करो कमाई, यहाँ तक मेहनत करो कमाई, आगे की फिर सद्गुरु जाने। यहाँ तक आपको कठिन परिश्रम करना है, यहाँ तक आपको मनुष्य शरीर में कठिन परिश्रम करना